पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैलाश में महर्षि दधीचि, महर्षि कश्यप और महर्षि अत्रि का आगमन होता है, जो कि महादेव को प्रजापति दक्ष का निमंत्रण देने आए हैं महामंडल के लिए। तीनों महर्षि महादेव को बहुत समझाते हैं, पर महादेव उनके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। पर जब महर्षि दधीचि महादेव को कहते हैं कि प्रभु हम वचन दे चुके हैं, तो ये सुन के महादेव वो निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। पर वो कहते हैं कि मेरी एक शर्त है। आगे हम देखते हैं कि वो शर्त क्या होगी, पर उससे पहले आप सबसे विनंती है कि अगर आपको देव के देव महादेव का एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम देखते हैं कि महादेव अपनी शर्त रखते हुए तीनों महर्षियों से कहते हैं कि महामंडल में मेरी उपस्थिति का परिणाम जो भी होगा, आप अपने आप को दोष नहीं देंगे। तब इसके उत्तर में महर्षि दधीचि बड़े ही विनम्र तरीके से कहते हैं, परिणाम अच्छा ही होगा प्रभु। आगे हम देखते हैं कि सभा में महर्षि कश्यप का आगमन होता है और वो बड़े ही खुश दिखाई देते हैं। वो सभा में आते हैं और प्रजापति दक्ष से कहते हैं कि प्रजापति बड़े ही शुभ समाचार है, महामंडल की बैठक के लिए आपका निमंत्रण महादेव ने स्वीकार कर लिया है, वो अवश्य आएंगे। ये सुन के प्रजापति दक्ष महर्षि कश्यप से कहते हैं कि मुझे इसी समाचार की प्रतीक्षा थी। अब इस महामंडल का उद्देश्य निसंदेह पूरा होगा। आगे प्रजापति दक्ष ये बताते हैं कि आज हम तीसरे प्रहर प्रस्थान करेंगे। उनके इतना कहते ही वहाँ प्रसूति आती है और कहती है, आपकी यात्रा की सारी तैयारियां कर दी जाएंगी। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहती हूँ स्वामी कि वसंतोत्सव के लिए किस किस को आमंत्रित किया जाए। तब इसके उत्तर में प्रजापति दक्ष कहते हैं कि वसंतोत्सव का दायित्व मैंने चंद्रमा को सौंप दिया है, ये सारे निर्णय उसे ही लेने दीजिए। तो प्रसूति उनकी बात का आदर करते हुए कहती है कि जैसी आपकी इच्छा स्वामी। उसके बाद प्रजापति दक्ष प्रसूति से प्रश्न करते हैं कि वसंतोत्सव की तैयारियां कैसी चल रही है। तो प्रसूति इसके उत्तर में कहती है कि चंद्रमा बहुत ही लगन से सारी तैयारियां कर रहे हैं स्वामी, और दूसरी ओर मदनिके के आगमन ने मानो हलचल सी मचा दी है। तब प्रजापति दक्ष प्रसूति को सूचित करते हैं कि मदनिके के ऊपर नियंत्रण रखिएगा, मैंने सुना है कि कभी कभी वो अपनी मर्यादा लांघ देती है। तब प्रसूति उनको विश्वास दिलाते हुए कहती है कि आप चिंता ना करें स्वामी, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं आपके प्रस्थान की तैयारियां करती हूँ। आगे हम देखते हैं कि प्रसूति के जाने के बाद तुरंत सभा में इंद्रदेव का आगमन होता है। उनके आते ही प्रजापति दक्ष कहते हैं, बताइए इंद्रदेव, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। तब इंद्रदेव उनसे कहते हैं कि मुझे आपसे एक अति आवश्यक बात करनी है। वो बताते हैं कि शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हो गए हैं। वो पहले से ही इस बैठक के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो इसे षड्यंत्र मानते हैं। उनकी शंका 2 गुना तब बढ़ गई जब उनको पता चला कि महादेव भी इस बैठक में सम्मिलित होंगे। तब महर्षि भृगु इंद्रदेव से प्रश्न करते हैं, पर इससे शुक्राचार्य को क्यों आपत्ति होने लगी। तब इंद्रदेव बताते हैं कि आप सभी जानते हैं दैत्य कितने असुरक्षित जीव हैं। पूरी बात सुनते नहीं, क्रोध उन्हें पहले आ जाता है। महादेव का इस बैठक में सम्मिलित होना उन्हें इस बात का प्रतीक लग रहा है कि महादेव अब हमारे समर्थन में हैं। ऐसे में उनकी असुरक्षा की भावना और बढ़ गई है। मुझे जितनी सूचना मिली है उससे आशंका है कि शुक्राचार्य हम पर आक्रमण करवा सकते हैं। जब इंद्र बताते हैं कि शुक्राचार्य आक्रमण कर सकते हैं, तो ये सुन के प्रजापति दक्ष क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं, शुक्राचार्य एक योद्धा है, हमारे आदरणीय है, पूजनीय है और हम उनका सम्मान करते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हम पर आक्रमण करेंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। आगे हम देखते हैं शुक्राचार्य अपनी सेना के साथ तैयार खड़े हैं और अपनी सेना से कहते हैं कि ये आज की बात नहीं है और ना ही एक बार की। ये देवगण हमेशा से ही हमारी मेहनत और हमारी पूंजी को लूटना चाहते हैं। जब भी इन्हें हमारी आवश्यकता पड़ी तो इन लोगों ने हमसे मित्रता का हाथ बढ़ाया, हमसे लाभ उठाया और उसके बाद हमें शत्रु घोषित करके हमारा विनाश करना चाहा। तो क्या हम निर्बल और कायर हैं? तो सेना बताती है नहीं। तब शुक्राचार्य बताते हैं, फिर कब तक हम अपने ऊपर होते हुए आ रहे छल को सहते रहेंगे? कब तक हम अपने अधिकार के लिए, अपने अस्तित्व के लिए और अपने सम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे? आज वो दिन आ चुका है, क्योंकि प्रजापति दक्ष ने इंद्र की सहायता के लिए एक महामंडल की बैठक का आयोजन किया है। प्रजापति दक्ष इस महामंडल की बैठक से इंद्र की सहायता करना चाहते हैं और इस बैठक का सफल होना हमारे हित में नहीं है। इस बैठक की सफलता का मतलब होगा असुर राज्य का अंत। प्रजापति दक्ष ने इस बैठक में महादेव को भी बुलाया है, लेकिन हमें आश्चर्य इस बात का है कि महादेव सब कुछ जानते हुए भी बैठक में सम्मिलित होने जा रहे हैं। अगर महादेव ने दक्ष और देवताओं का साथ दिया तो हमारी शक्ति और हमारा बल उनके सामने कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए हमें इस बैठक को भंग करना होगा। आगे हम देखते हैं कि नारद जी हड़बड़ाते हुए कैलाश जाते हैं महादेव के पास। नारद जी महादेव को बताते हैं कि महादेव, आपने महामंडल की बैठक का निमंत्रण स्वीकार क्या किया? तीनों लोक में यही चर्चा गूंज रही है।
कहीं भव्यता नहीं है, कहीं पैरों तले धरती हिल रही है जैसे भूचाल आया हो। और शुक्राचार्य तो कह रहे हैं कि महामंडल की ये बैठक असुरों के विनाश के लिए देवताओं द्वारा रचा गया षड्यंत्र है, और वो कहते हैं कि इस षड्यंत्र में आप भी सम्मिलित हैं। तब महादेव नारद जी को बताते हैं कि मैं तो स्वयं शुक्राचार्य के निमंत्रण पर कितनी बार पाताल लोक भी गया हूँ, मेरे लिए सब एक समान है। तब नारद जी बताते हैं, पर प्रभु आपकी तरह एक समान कोई सोचता नहीं है ना, उन्हें तो बस अवसर चाहिए दूसरों की बुराइयां करने का, और यह महामंडल की बैठक से वो अवसर उनको मिल गया है। पर प्रभु, इस महामंडल की बैठक में शुक्राचार्य का भय नहीं है, अगर भय है तो प्रजापति दक्ष का। शुक्राचार्य के मन में क्या चल रहा है इसका पता लगाया जा सकता है, पर प्रजापति दक्ष के मन में क्या चल रहा है इसका पता लगाना बहुत कठिन है महादेव। इसलिए प्रभु, मेरा सुझाव है कि आप इस महामंडल की बैठक में ना जाए। इसके उत्तर में महादेव नारद जी से कहते हैं कि मैं दधीची को वचन दे चुका हूँ। तब नारद जी को याद आता है और वो कहते हैं, वचन तो प्रजापति दक्ष ने भी देवी सती से लिया था, पर आपने सती को वन में पुनः दर्शन देके उसे भी बड़ी दुविधा में डाल दिया है। देवी सती को मैंने इतना परेशान कभी नहीं देखा प्रभु। तब महादेव नारद जी को समझाते हुए कहते हैं कि सती की चिंता आप मत कीजिए, उसका उत्तरदायित्व तो प्रजापति दक्ष का है। लेकिन नारद जी बड़े ही मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भगवान विष्णु तो मानते हैं कि प्रजापति दक्ष का उत्तरदायित्व आपका है, इसका मतलब सती का उत्तरदायित्व भी आपका हुआ ना प्रभु। इस बात का महादेव नारद जी को कोई उत्तर नहीं देते, बस आंख बंद करते हैं और फिर से समाधि में डूब जाते हैं। यहाँ पे पहले सीजन का 25वां एपिसोड समाप्त होता है। अगला एपिसोड आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप आगे भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और आपसे विनंती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।